हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, अगर आपको मुझसे काउंसलिंग लेनी है तो आप मुझे healtruly.com पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अक्सर ना हम अपने लाइफ में सेल्फ सैबोटाज कर रहे होते हैं, है ना? और हमें ये चीज़ या तो बहुत वक्त बाद रियलाइज़ होती है, या तो हमें और रियलाइज़ भी होती है तो बहुत कुछ खो के रियलाइज़ होती है, ठीक है? और उस समय पे या तो हम अपने आप से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने लगते हैं या चिढ़ने लगते हैं, ठीक है? या तो सिंपली हम एक तरीके से नाखुश होते हैं अपनी ज़िंदगी से। तो सेल्फ सैबोटाज होता क्या है? हम खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं और खुद को ही गलत नज़रों से देखने लगते हैं, जहाँ पर हम खुद के लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकते, ठीक है? तो सेल्फ सैबोटाज को पहली बात तो आज का जो ये सेशन होने वाला है, इसमें हम ये सीखेंगे कि सेल्फ सैबोटाज को हम कैसे ओवरकम कर सकें और सेल्फ सैबोटाज होता क्या है। पहली बात तो ये समझिए, हम जब भी कभी अपनी हैबिट्स के थ्रू या सोच के थ्रू, सोच करके या हैबिट्स से, या फिर आप समझ लो कुछ ऐसे पैटर्न्स को अपनाते हैं जो हमारे ही हैप्पीनेस या हमारे ही सक्सेस की आड़े आते हैं, ठीक है? अब इसका मतलब क्या हुआ? सेल्फ सैबोटाज यूजुअली एक ऐसे ऐसी हम हमारा थॉट प्रोसेस इस तरीके से हो जाना हमारे लिए, जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है? आप कभी भी कुछ काम करने चलते हो, आपको लगता है कि ये चीज़ आपसे नहीं हो पाएगी, ठीक है? एक तो ये चीज़ है। और एक है कि आपको पता है कि आपके पास सारे रिसोर्स है, सब कुछ, और आप कर भी रहे हो, उसके बाद भी आप कह रहे हो कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी, ठीक है? सेल्फ सैबोटाज का, या फिर आप तब से शुरू से कोई काम करते चले आ रहे हो बट एंड मोमेंट पे आपने उस चीज़ पे गिव अप कर दिया, उसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज, ठीक है? और उसके रीज़न्स, गिव अप करने के रीज़न्स बहुत ही कॉन्शियस माइंड से नहीं आ रहे हैं। वो पैटर्न्स, वो सारी चीज़ें अनकॉन्शियस माइंड से ड्राइव हो रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सेल्फ सैबोटाज में हम करते हैं, ठीक है? हमें नहीं पता होता है कि ये कॉन्शियसली ये हम हैबिट्स को या फिर इस तरीके की सोच रख रहे हैं या इस तरीके के पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं, बल्कि ये सारी चीज़ें अनकॉन्शियस होती है। अब इसके रीजंस कई भी हो सकते हैं, ठीक है? या तो हो सकता है कि आपके बचपन से जुड़े होते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि आप बचपन में आप जिस तरीके से, मान लीजिए, अभी मैं आपको 2 केस स्टडी बताऊँगी, ठीक है? उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सेल्फ सैबोटाज हम क्यों करते हैं, ठीक है? और कैसा दिखता है ये, ठीक है? तो यूजुअली बचपन के ट्रॉमास से, बचपन में आपका क्या क्या रहन-सहन था या क्या-क्या एक्सपीरियंसेस थे, इससे बहुत हद तक जुड़ा होता है ना? आपके कुछ ऐसे अनकॉन्शियस पैटर्न्स और हैबिट्स होते हैं। तो ये चीज़। दूसरी चीज़, आपका खुद का बिलीफ सिस्टम, है ना? खुद का बिलीफ सिस्टम जब आपका बहुत ही फॉल्टी हो जाता है, तो आप खुद को सेल्फ सैबोटाज करने लगते हो, ठीक है? ये 2 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक खुद का बिलीफ सिस्टम और दूसरा आपके एक्सपीरियंसेस, जो ज़्यादातर चाइल्डहुड से देखे गए हैं, के साथ हम रिलेट करते हैं। अच्छा, अब जो 2 केस स्टडीज़ के बारे में मैं आपको बता रही थी, वो आप कुछ इस तरीके से समझो कि एक लड़की है, ठीक है? मान लो मैं आपको एक रिलेशनशिप, एक करियर में की एक बताऊँगी, से रिलेटेड एक केस स्टडी बताऊँगी। देखो, एक एक लड़की है, ठीक है? उसका कोई भी नाम ले लो, मान लो उसका नाम है शीतल, ठीक है? अब वो लड़की जो है, वो एक रिलेशनशिप में आती है, ठीक है? 26-27 साल की है, एक रिलेशनशिप में आती है और वहाँ पे शुरू में तो सब कुछ अच्छा मतलब चल रहा होता है, लेकिन बाद में वो चीज़ें अपने आप से ही, जब सारी चीज़ें अच्छी जा रही होती हैं तो चीज़ों को वो खुद से ही ख़राब करती है, इनसिक्योर हो करके, ठीक है? शक करके, और बहुत तरीके की चीज़ें, है ना? तो उससे क्या होता है, धीरे-धीरे वो जो रिश्ता आपका मतलब उसका अच्छा जा रहा था, वो धीरे-धीरे टॉक्सिसिटी में बदल जाता है। तो अगर हम देखें कि उसकी इनसिक्योरिटीज़ या उसका जो, और ज़्यादातर सेल्फ सैबोटाज जो होता है वो एक ऐसे
अनसेड फियर की वजह से होता है। आप चाहे फियर ऑफ चेंज कह लीजिए, ठीक है, या पास्ट के कुछ फियर्स होते हैं उसकी वजह से होता है। अब जैसे मैंने आपको दूसरी केस स्टडी ले लो, जिसमें कि एक लड़का है जो बहुत मान लो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, ठीक है, उसको एक डेडलाइन है कि ये उसको एक उस प्रोजेक्ट को उसको वो कंप्लीट करके देना है, ठीक है। शुरू से सही कर रहा था, जब लास्ट पे आने लगा तो उसको लगने लगा कि भाई ये अगर मैं कर दूंगा तो मेरी प्रमोशन है, मेरी प्रमोशन मिल जाएगी, उसके बाद फिर मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। उसके चक्कर में उसने वो ये सब चीज़ें सोच करके उसने वो चीज़ नहीं की, देर कर दी, प्रोक्रेस्टिनेट किया और वो चीज़ उसके हाथ से निकल गई, ठीक है। तो क्या उसके रीजंस रीजनेबल थे? नहीं थे, ठीक है। उसके ज़्यादातर जो वो जो अपने सक्सेस के आड़े आ गया था, वो किस वजह से आ रहा था? वो इस वजह से आ रहा था क्योंकि जो भी उसके फियर्स थे सक्सेस को लेके, कि सक्सेस या जो भी चीज़ वो उसका गोल है अगर वो मिल जाएगा। कई कई बार लोग इस तरीके से काम करते हैं, काम बहुत मेहनत से करते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ मिल ही रही होती है उसी टाइम पे वो कुछ भी कह लो, इनसिक्योर कह लो, फियर की वजह से ऑपरेट करना कह दो, ऐसी चीज़ों से ऑपरेट करते हैं और रिजल्ट में ये होता है कि वो चीज़ वो लूज़ कर देते हैं, है ना। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो, अब जो मैंने आपको पहली वाली केस स्टडी बताई थी उसमें उस लड़की का बचपन ऐसा था कि हर चीज़ में उसको अपने आप को, उसके पेरेंट्स के साथ जो उसका रिश्ता था वो बहुत ही अनस्टेबल था, ठीक है, अच्छा नहीं था। उसको हमेशा अपनी मतलब उसका वैल्यू सिस्टम जो आप कह लो, वो ज़्यादातर इस बेस पे था कि हर चीज़ में उसे खुद को प्रूफ करना पड़ता था अपने माँ बाप के प्यार के लिए, ठीक है। तो जब उसे एक ऐसा रिश्ता मिला जो जिसमें उसको कुछ प्रूफ नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए, क्योंकि उसका वो बचपन था, उस तरीके से उसने बिताया था, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ वो रही थी। लेकिन जब उसे ऐसा रिश्ता मिला और अच्छा भी जा रहा था तो उसने चीज़ों को खुद खराब किया, इस फियर के कारण, इस माइंडसेट से, जो कि उसको भी नहीं पता था कि ये पैटर्न, उसको वो इनसिक्योरिटी आने लगी कि मुझे कैसे अच्छा मिल रहा है, ऐसे तो नहीं होता है, मुझे तो हर चीज़ में प्रूफ करना पड़ता था, ठीक है, तो इस तरीके से तो नहीं होता है। तो ऐसे करके उसने अपना वो भी रिश्ता खराब किया। तो अगर आप लोग भी, आज की वीडियो लाने का मतलब ये था कि अगर आप लोग भी देखो, अपने आप को एक बार पूछो कि क्या आप अपने फियर्स के या आप कॉन्शियस माइंड से ऑपरेट कर रहे हो, कि ऐसे कौन से पैटर्न्स हैं जो आप अपने ही गोल्स और अपने ही खुशियों के आड़े आ रहे हो। क्या आप ऐसे हैबिट्स हैं आपकी, या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी सोच है कि जो आपके ही खुशियों के आड़े आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो उसको फिगर आउट करो, फिर अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करो, ठीक है। तो आज की वीडियो गाइस ये इसलिए थी, आपको अवेयर कराने के लिए थी कि अगर आप ऐसा कुछ है आपके साथ तो आप इसे ओवरकम कर सकते हो, बट द थिंग इज पहले पहचानो, ठीक है। चलो फिर टिल देन हम टेक केयर, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।